हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है शैव भागवत धर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे और इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे, यानी पालनकर्ता और रक्षा करने वाले इन्हें मानने लगे। और पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है और इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ तब जो है वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांच रात्र धर्म हो गया। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार अगर बात करें तो सुरसेन यानी मथुरा के लोग हेराकलिस के उपासक थे। हेराकलिस से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रशस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, याद रखिएगा। और इससे पता चलता है कि तक्षशिला के युवा राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्रप सोडास कालीन मोरा पाषाण लेख में पंचवीरों यानी संकर्षण, वासुदेव, प्रधुन, शाम तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिरों में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक हुवेस्क तथा वासुदेव के द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। उन्होंने इसे जो है अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था, ध्यान रखिएगा। और मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को सेसाई पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमर कोश में विष्णु के 42 नामों का जो है वर्ण किया है। वेंगी के पूर्वी चालु के शासक वैष्णव मातानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में 10 अवतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था और इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। क्षेमेंद्र रचित दशा अवतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्ण मिलता है। अलवार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का जो अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। अलवार संतों की संख्या जो है 12 बताई गई है और इनमें विशेष रूप से जो उल्लेखनीय है पोएगई, पुडम, पे, त्रिंगमंगई, अंडाल और नमालवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला जिनका नाम है अंडाला, याद रखिएगा। साध्वी अंडाला जो थी ये अलवार संतों में एकमात्र साध्वी महिला थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम जो है नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। नाथ मुनि को मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय जो कह सकते हैं इन्होंने न्याय तत्व की रचना की और पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण जो है प्राप्त होता है। ये 10 अवतार कौन कौन है तो मत्स्य है, कूर्म अथवा कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुध एवं कल्कि। कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है, याद रखिएगा। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए 12 रूप जो है धारण किया और उसके चंगुल से जो है धरती को छुड़ाया।
ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत तथा या जो भागवत अथवा पांच रात्र धर्म है, इसमें वासुदेव की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। इनके जो नाम है संकर्षण, बलराम, वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र। दूसरा है प्रधुन, कृष्ण और रुक्मणी से जो है उत्पन्न पुत्र। और तीसरा जो है अनिरुद्ध, प्रधुन के पुत्र। इन चारों को चतुर्वयु की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब यानी कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवधा शक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं कौन कौन? रामानुज, माधव, वल्लभ, चैतन्य इत्यादि। ध्यान रखिएगा। देखिए, वैष्णव धर्म से संबंधित जो प्रमुख मंदिर है, आपको याद रखना है कि कौन सा मंदिर कहां पर स्थित है। जैसे जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? तो उड़ीसा के पुरी में है। दशा अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के तिगवा में है। विष्णु मंदिर जो है मध्य प्रदेश के एरण में है। और जो द्वारिकाधीश मंदिर है उत्तर प्रदेश के मथुरा में है। और दूसरा जो द्वारकाधीश मंदिर है एक गुजरात में है, गुजरात के द्वारका में है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, शिव से संबंधित जो धर्म है इसको शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का जो है प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, याद रखिएगा। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजस्नेयी संहिता के शत्रुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भौ, सर्व, भूपति आदि कहा गया है। जो पतंजलि है इनके महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर जो है पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम है रुद्र, महादेव, गिरीश, भौ, सर्व और त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उदयगिरी गुहा लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमार गुप्त के समय में खोल तथा करमडंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। तो याद रखिएगा, कुमार गुप्त के समय खोल तथा करमडंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर और भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिदास का एक रचना है कुमार संभव। तो कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासक थे, इनके द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंदरिया महादेव मंदिर का जो है इन लोगों ने निर्माण करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनारों के द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या 63 है। इनमें त्रिज्ञान, सुंदर मूर्ति, समंदर, अपार, मणिकावाचागर आदि का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, देखिए इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम, याद रखिएगा, इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। तो देवारम क्या है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर मंदिर, याद रखिएगा, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, जो है बहुत बार पूछा भी जा चुका है। राजराज प्रथम ने वृद्धेश्वर अथवा राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कुलोत्तुंग, याद रखिएगा, कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदंबरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित
द्वादश ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ नागेश्वर द्वारका के समीप है, केदारनाथ विश्वनाथ काशी, वैद्यनाथ महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमेश्वर नासिक, त्र्यंबकेश्वर नासिक और घुमेश्वर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम। वामन पुराण में, किसमें? वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है शैव, पशुपत, ठीक है, शैव, पाशुपत, कपालिक और कालामुख। तो याद रखिएगा, पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। कपालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर जो उनकी उपासना करते थे। तो कपालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे और इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते और मांस खाते हैं। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नर मुंड धारण कर कर जो है चलते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है, भवभूति के नाटक है मालती माधव, इससे पता चलता है कि श्री शैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। याद रखिएगा, महाव्रतधर। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था और इसका जो प्रचार है 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वसो को इस संप्रदाय का संस्थापक माना गया है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय जो है शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया था। तो जो नाथ पंथ संप्रदाय है 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया और इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं 11वीं शताब्दी, जो बाबा गोरखनाथ है इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बाबा गोरखनाथ 10वीं 11वीं शताब्दी में इस मत का अत्यधिक जो है प्रचार प्रसार किए। शैव धर्म से संबंधित जो प्रमुख मंदिर है ध्यान रखिएगा, राजराजेश्वर जो मंदिर है तंजौर तमिलनाडु में है, शिव मंदिर मध्य प्रदेश के भूमरा में है, नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में है और विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है और जो विश्वनाथ मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। ध्यान रखिएगा। देखिए, शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनतम भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई है। वैदिक साहित्य में सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में जो है सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत और पुराणों में प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। ये रूप है शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की प्रतीक जो है उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि हैं। उग्र रूप का जो प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि हैं और कपालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है, ठीक है, और कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी, कांचन देवी, अंबा आदि नामों की स्तुति मिलती है। तो प्रतिहार शासक जो महेंद्र पाल हैं इनके लेख में दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी, कांचन देवी, अंबा आदि नामों की स्तुति मिलती है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट शासक जो अमोघ वर्ष हैं, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त थे। संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित्र में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र है। यह कश्मीर, कांची, असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कौल मत का जो है प्रसिद्ध केंद्र है। ध्यान रखिएगा। शाक्त धर्म से संबंधित जो प्रमुख मंदिर है
वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू में है, विंध्याचली देवी का जो मंदिर है विंध्याचल में है, 64 योगिनी का जो मंदिर है मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में है, पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के नाचना कुठार में है, कामाख्या मंदिर असम में और दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है, आप बताइए, कृत, त्रेता, द्वापर और कली, सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, इसके बारे में, प्राचीन भारत की विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का जो क्रम है कृत यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली युग है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो मत मयूर, याद रखिएगा, मत मयूर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का योग का, सी ऑप्शन। देखिए, प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष और प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य, याद रखिएगा, शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, नयनार कौन थे। नयनार शैव थे। देखिए, पूर्व मध्य काल में भक्ति जो है भगवान का पूर्व मध्य काल में भक्ति जो है, भक्ति भावना जो है, इसका प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका थी। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति जो है व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा और इसकी कठोरता का विरोध किया। 5 नंबर क्वेश्चन है, नयनार कौन थे। नयनार कौन थे आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसका सही जवाब है, आपको मालूम है, नयनार शैव धर्मानुयायी थे, यानी बी ऑप्शन, शैव धर्मानुयायी। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जो है अलवार संत नहीं था। बताइए, अलवार संत नहीं थे, कौन नहीं थे। तो तिरुज्ञान जो है इसमें अलवार संत नहीं है, बाकी पोयगई, पुडम और तिरुमंगई, ये तीनों जो है अलवार संत हैं, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर है, भागवत संप्रदाय के विषय में किसका देन अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन जो है अत्यधिक था। तो सही जवाब क्या होगा। सही जवाब गुप्त का, यानी भागवत और वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासन काल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मातानुयायी थे, उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, सही जवाब है कृष्ण। परंपरा के अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक विष्णु वंशी कृष्ण थे, सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र कहा गया है और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्ण किया गया है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्ण किया गया है। सही जवाब है छांदोग्य उपनिषद, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। सही जवाब है भागवतों ने, ए ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप जो है भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी सदी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। इस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए जो है प्रदर्शित किया गया है।
किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है बलराम, बी ऑप्शन। देखिए, भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भागवत संप्रदाय में व्यक्ति के रूपों की संख्या है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है कितनी? तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितना है? 9। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए 9धा भक्ति को जो है मान्यता दी गई है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, सही जवाब है केवल वासुदेव से, यानी डी ऑप्शन। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रशस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इसे पता चलता है कि तक्षशिला के युवा राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है हेलियोडोरस का बेसनगर का अभिलेख, बी ऑप्शन। 15 नंबर है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन है? भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, सी ऑप्शन। 16 नंबर है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहां का निवासी था? तो सही जवाब है तक्षशिला, बी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? सही जवाब है वराह, वराह, सी ऑप्शन, याद रखिएगा। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था और उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान धरती को जो है वराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर जो है संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। और इस अवतार में मानव शरीर पर वराह का सिर और 4 हाथ है, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया है, याद रखिएगा। सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद लक्षण है? भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद लक्षण है? तो सही जवाब है वेदों की प्रमाणिकता में आस्था, याद रखिएगा सी ऑप्शन। देखिए, राममूर्ति पाठक के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा तो कभी ईश्वर के सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं और नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? सही जवाब होगा भगवत गीता, सी ऑप्शन। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। आप श्लोक को देख सकते हैं। श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति और ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है और मीमांसा केवल जो है कर्म का प्रतिपादन करता है। क्वेश्चन नंबर 20, अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? सही जवाब होगा निष्काम कर्मयोग, डी ऑप्शन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ होता है कि हम कर्म को सदैव साध के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में न ग्रहण करें। कर्म यानी हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्त न रखें, यानी कर्म करना चाहिए, फल की चिंता न करें। गीता के निष्काम कर्म
योग में जो है ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्ग का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग, विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब होगा भागवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद जो है मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। सही जवाब है नैमिषारण्य, यानी डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे, और इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। तो याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्ण है? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का जो वर्ण है वो है आपका किष्किंधा कांड, ए ऑप्शन। याद रखिएगा। देखिए, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 जो कांड है, या कह सकते 7 अध्याय है। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित यह जो रामायण है कुल 7 अध्याय में है। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट और बाली वध और सुग्रीव के वानर शासक बनने का जो है वर्ण है। तो याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब है शाक्त, बी ऑप्शन। कालिका पुराण है शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता था। यह हिंदू धर्म के जो है शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगती है? तो सही जवाब है गोदावरी नदी। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यह नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम स्थल पर और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। 27, इसमें आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है, बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करिए, सही जवाब क्या होगा आप बताइए। देखिए, जैन धर्म का संबंध किससे है? तो पावापुरी। याद रखिएगा, जैन धर्म का संबंध पावापुरी, हिंदू धर्म का संबंध वाराणसी, इस्लाम धर्म का मदीना, ईसाई धर्म का वेटिकन। यानी इसका सही जवाब होगा, चलिए देख लेते हैं, सी ऑप्शन। तो याद रखिएगा, जैन धर्म का संबंध पावापुरी से, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन। मदीना जो है पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। वेटिकन इटली में स्थित स्थल रुद्र संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, इनके द्वारा शासित है। इसे रोम कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगिरी से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी।
वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और घटना चक्र का पीडीएफ जो है अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, या टेलीग्राम, फेसबुक या यूट्यूब कम्युनिटी पे जो है इसके रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप वहां से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।